नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल RGS में। तो साथियों, हम लोग जो है इंडियन जियोग्राफी की को समझने का प्रयास कर रहे थे और उसी कड़ी में ये आज फिर से आप सभी के सम्मुख हाजिर हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोगों ने देखा था भारत के भूगोल के अंतर्गत कि हम लोग उसके नामकरण को जाने थे। उसके बाद भारत की भू आकृतिक संरचनाओं को समझने के क्रम में उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जो हिमालय की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। आप लोगों को पता है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व में यूरेशियन प्लेट के टकराने से वलित पर्वतों के रूप में विस्तारित है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना था ट्रांस हिमालय के बारे में। यहाँ पर हम बता दें, जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट की आपस में टक्कर हुई, यानी कंप्रीहेंसिव फोर्स लगा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य इंडस सांगपो सचर जोन, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में मिडिल सेंट्रल थ्रस्ट, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र के बीच हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट का निर्माण हुआ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय जो है, उस पर प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएं देखी थी, काराकोरम और लद्दाख। जास्कर हिमालय जो है ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा, ठीक है। और काराकोरम के बारे में, लद्दाख पर्वत के बारे में, जास्कर पर्वत के बारे में हम लोगों ने जाना। ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। ट्रांस हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में हम लोगों ने जाना। इसमें जो है, जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, इसके बारे में भी जाना, ठीक है। उसके बाद बृहद हिमालय के बारे में हम लोगों ने जाना कि बृहद हिमालय जो है भारतीय प्लेट पर बनी हुई एक संरचना है। इसके पूर्व में ब्रह्मपुत्र का विस्तार है, उत्तर में इंडस सांगपो सचर जोन का विस्तार है, पश्चिम में सिंधु नदी का विस्तार है और साउथ में मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो झेलम नदी के द्वारा बना है। और उसके बाद हम लोगों ने बृहद हिमालय के प्रमुख पर्वत चोटियाँ देखा था। इसका विस्तार देखा था कि जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक इसका विस्तार है, ठीक है। और इनकी प्रमुख विशेषताएं देखी थी। आज हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय के प्रमुख दर्रे। बृहद हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पर अवस्थित हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम लोगों को देखना है बृहद हिमालय के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जो है वो कहाँ पर अवस्थित है,
बुर्जिला दर्रा जो है कहाँ पर अवस्थित है? ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, और ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला दर्रा लद्दाख में अवस्थित है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा से दो नदियाँ निकलती हैं, चंद्र नदी और भागा नदी, और हिमाचल प्रदेश में ये चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती हैं। और ये भी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर के चेनाब में जाकर के मिलती है। ठीक है, चेनाब नाम से जानी जाती है जम्मू कश्मीर में। तो चंद्रभागा नदी ही चेनाब नाम से जानी जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो बारालाचा दर्रा है, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये तीनों जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बारालाचा दर्रा हो गया, यहाँ से दो नदियाँ बहती हैं, चंद्र नदी और भागा नदी, और हिमाचल प्रदेश में जब मर्ज होती हैं तो इसी को चंद्रभागा नदी कहते हैं, और जब जम्मू कश्मीर में जाती है तो इसी को चेनाब नदी कहते हैं। रोहतांग दर्रा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है आपस में। किसको जोड़ता है? मनाली और लेह को। ठीक है, और ये जो है मनाली और लेह को जोड़ता है, और यहीं पर अवस्थित है अटल टनल, जो कि 9.02 किलोमीटर है। दूसरी प्रमुख बात इसकी ये है कि यहीं से बौद्ध धर्म जो है तिब्बत में गया था। तो आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध धर्म जो है 6वीं BC में उत्तर भारत के गंगा घाटी मैदानों में लगभग 62-64 संप्रदायों का उदय हुआ, और उसमें से प्रमुख जैन और बौद्ध धर्म थे। तो बौद्ध धर्म जो है ये मतलब विस्तारित हुआ और यहाँ से तिब्बत में गया। और बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थीं, आप लोगों को पता होगा, महायान और हीनयान। तो जो हीनयान है वो दक्षिण पूर्व एशिया में, जो हीनयान है यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो हीनयान है वो कहाँ गया? दक्षिण पूर्व एशिया में गया। ठीक है, और महायान जो है, महायान ये तिब्बत में गया। ठीक है, तो जो रोहतांग दर्रे से ही बौद्ध धर्म तिब्बत में गया। अच्छा, रोहतांग दर्रे के उत्तर पश्चिम में रावी नदी स्थित है, और यहीं पर है चंबा घाटी। उत्तर पश्चिम में रावी नदी है और यहीं पर स्थित है चंबा घाटी। रोहतांग दर्रे के दक्षिण पूर्व में व्यास नदी बहती है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनाली को लेह से जोड़ता है, यहीं पर अटल टनल है। बौद्ध धर्म तिब्बत में गया यहीं से रोहतांग दर्रे से होते हुए। उत्तर पश्चिम में रावी नदी है और दक्षिण पूर्व में व्यास नदी है। एक और प्रमुख दर्रा है सिपकिला दर्रा, जो जहाँ से सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो सिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए, दर्रों की हम जब बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने देख लिया बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, रोहतांग और सिपकिला दर्रा। अब उत्तराखंड में आ जाते हैं, तो उत्तराखंड में थांगला
ला मतलब दर्रा ही होता है, तिब्बत में दर्रे को ला बोलते हैं। ठीक है, तो ला मतलब क्या है, दर्रा ही होता है। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी प्रमुख दर्रे हैं? थांगला, मानाला, नीतीला और लिपुलेख, ये 4 प्रमुख दर्रे हैं उत्तराखंड में। अच्छा, मानाला और नीतीला, इन दोनों के मध्य से होकर के मानसरोवर यानी कैलाश घाटी के लिए मार्ग खुलता है। यहीं से हम लोग मानसरोवर की यात्रा करते हैं। मानाला और नीतीला के बीच से मानसरोवर की यात्रा होती है। ठीक है, अब सिक्किम में आ जाते हैं। सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जलापला दर्रा। नाथुला दर्रा किसको किसको जोड़ती है? गंगटोक और लहासा को जोड़ती है। जलापला दर्रा क्या किसको किसको जोड़ती है? जलापला दर्रा जो है गंगटोक को थिम्पू को जोड़ती है और यहाँ से तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा, ये सभी बृहद हिमालय के दर्रे हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से बृहद हिमालय के दर्रे हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हम लोग बृहद हिमालय के दर्रों की बात कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा। बोमडिला दर्रे से क्या तिब्बत जाने का मार्ग खुलता है और यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? यांगयाप दर्रे से। बोमडिला दर्रे से हम लोग तिब्बत जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय को ही हम लोग मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। अब लघु हिमालय के जो नॉर्थ में MCT है, MCT बोले तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और साउथ में क्या है? MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इसके अन्य नाम भी हैं। जैसे जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। और पीर पंजाल यानी जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय के पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, पीर पंजाल दर्रा स्थित है जो जम्मू कश्मीर को बारामूला से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा भी पीर पंजाल में है और जम्मू कश्मीर को कहाँ से जोड़ता है? किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। अब जब हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में इसका नाम धौलाधर हो जाता है। इसके नाम देख रहे हैं लघु हिमालय के। लघु हिमालय को ही अन्य नामों से जानते हैं, जैसे मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय। हिमाचल प्रदेश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? धौलाधर। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? नाग टिब्बा, और नाग टिब्बा पर ही मसूरी रेंज है। नेपाल में क्या है, क्या बोलते हैं? महाभारत। तो इसके अन्य नाम 4 हैं। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में बोलेंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोलेंगे, उत्तराखंड में नाग टिब्बा बोलेंगे, नेपाल में महाभारत बोलेंगे। चलिए अब आ जाते हैं शिवालिक हिमालय पर। शिवालिक हिमालय जो है हमारा, ये सबसे नवीन हिमाचल का भाग है। इसके नॉर्थ में मेन बाउंड्री फॉल्ट है और साउथ में क्या है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, ठीक है, जहाँ पर उत्तर भारत का मैदान विकसित हुआ है। अब शिवालिक हिमालय के 2 भाग, पश्चिमी भाग जो है पाकिस्तान में अवस्थित है, पोतवार बेसिन से लेकर के पूर्व में दिहांग गार्ज, ठीक है, दिहांग गार्ज तक शिवालिक हिमालय अवस्थित है। गार्ज किसे कहते हैं ये आप लोगों को पता होगा कि नदी द्वारा जब अपर्दन किया जाता है, गार्ज यहाँ लिख देता हूँ मैं,
गार्ज। द्वारा अपर्दन के पश्चात भी आकार की घाटी को गार्ज कहते हैं। ठीक है, तो दिहांग गार्ज जो है शिवालिक हिमालय का भाग है जो कि पूर्व में विस्तारित है। और गार्ज किसे कहते हैं? नदी द्वारा जब अपर्दन किया जाता है और भी आकार की जब घाटी बन जाती है तो उसे हम गार्ज कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग पूर्वांचल हिमालय या उत्तर पूर्वी हिमालय। तो पूर्वांचल हिमालय या उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो पूर्वांचल हिमालय है या उत्तर पूर्वी हिमालय है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसे हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम नॉर्थ से साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो अबोर, इसी को अबोर भी बोलते हैं, कभी कभी अबोर भी बोलते हैं। तो अबोर, मीरी, डाफला और मिसमी। ठीक है, ये सब चोटियां हैं, तो पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये चारों जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और ये क्या है? पटकाई बूम, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही साथ नागालैंड में स्थित है। ठीक है, मिसमी क्या है? मिसमी की विशेषता क्या है? ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार में स्थित है। ठीक है, तो पूर्वांचल हिमालय या उत्तर पूर्वी हिमालय का जो भाग है, अबोर, मिरी, डाफला, ये पूर्णतः, ये तीनों तो हमारे पूर्णतः जो है, ये तीनों हमारे पूर्णतः अरुणाचल प्रदेश में है। मिसमी भी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, पर इसके साथ ही साथ ये चीन और म्यांमार में भी अवस्थित है। और पटकाई बूम जो है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थित है। नागा रेंज के बारे में देखेंगे। नागा रेंज, जब हम पूर्वांचल हिमालय में जाएंगे तो नागा रेंज में की विशेषता क्या है? ये नागालैंड में स्थित है। तो नागालैंड और नागा रेंज, ये दोनों हमें याद रहेगा। तो ये कहाँ पर स्थित है? नागालैंड में। यहाँ पर है माउंट सरामती, इसी को सरावती भी बोल देते हैं। तो नागा रेंज में ही स्थित है माउंट सरावती। अब आते हैं मणिपुर हिल पर। तो मणिपुर हिल कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर माउंट जापबो है, बैरन द्वीप है। ठीक है, इम्फाल नदी बहती है और लोकटक झील है। अब लोकटक झील के बारे में हमें कुछ बातें समझनी हैं। जो है उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, लोकटक झील की एक और विशेषता क्या है? ये मिट्टी और वनस्पति से निर्मित द्वीप समूह है और उन द्वीपों को कुंदी द्वीप कहते हैं। और ऐसा ही एक द्वीप है केबुल लामजाओ, यहाँ पर नेशनल पार्क बना हुआ है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये संगाई हिरण के लिए जाना जाता है, इसी को डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और ये विश्व डांसिंग हिरण का अंतिम आवास है। पूरे विश्व में डांसिंग हिरण का ये अंतिम आवास है केबुल लामजाओ। ठीक है, अब जो लोकटक झील है इसे मॉन्ट्रेक्स सूची में भी डाला गया है, जो अभी भी अवस्थित है। मॉन्ट्रेक्स सूची क्या है? जब आप लोगों को पता होगा कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर
स्थान में क्या हुआ कि आर्द्र भूमियों की सूची बनाई जाने लगी। तो आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? जो ऐसा जल भराव का क्षेत्र प्राकृतिक या मानवीय रूप से जो जैव विविधता के लिए जाना जाता है और जल ग्रहण का क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं। वो खारे पानी का भी हो सकता है और मीठे पानी का भी हो सकता है, ठीक है। स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है, ठीक है। तो 1971 से क्या हुआ, रामसर, ईरान के रामसर शहर में जो है आर्द्र भूमि की सूची जारी होने लगी। अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पर्यावरण को लेकर के एक समझ बनी, तो जब आर्द्र भूमियों का कॉन्सेप्ट आया तो उसी समय से क्या हुआ, आर्द्र भूमियों की लिस्ट जारी होने लगी। अब यहाँ पर हमें समझना है एक और चीज़, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? IUCN का आप लोगों ने नाम सुना होगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में हुई, 1948 में हुई और मुख्यालय ग्लैंड में है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और ये क्या है कि रेड डाटा बुक जारी करता है, ये 6 श्रेणियों में सूची जारी करता है। तो जब श्रेणी 1 के अंतर्गत ऐसे मतलब समुदाय को रखा जाता है, प्रजातियों को रखा जाता है जो विलोपित होने के कगार पर हों, तो जिस प्रजाति को संकट है या विलोपित होने का खतरा रहता है उसे मॉन्ट्रेक्स सूची में डाला जाता है। और मॉन्ट्रेक्स सूची या रेड डाटा बुक 1963-64 से रेड डाटा बुक IUCN द्वारा रेड सूची जारी की जाती है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, यहाँ पर आप लोग जो है IUCN के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी लिस्ट जारी करती है और इसमें कौन कौन से सूची होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संक्षिप्त में देखेंगे कि जब मॉन्ट्रेक्स सूची में किसी को डाल दिया जाता है, किसी भी स्थल को, आर्द्र भूमि को, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पर्यावरणीय संकट, प्रदूषण की स्थिति है, संकट की स्थिति है, ठीक है। तो उसमें डाला जाता है और जब वहाँ पर पर्यावरणीय संकट हट जाता है यानी प्रदूषण की समस्या हट जाती है तो उस सूची से बाहर निकाल दिया जाता है। तो केबुल लामजाओ अभी भी मॉन्ट्रेक्स सूची का हिस्सा है और ये जब अपडेट होगा तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा लोकटक झील के बारे में। ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मिट्टी और वनस्पति से निर्मित द्वीप, जिसे हम कुंदी द्वीप कहते हैं, वहाँ पर अवस्थित है केबुल लामजाओ और इसे नेशनल पार्क का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। संघाई हिरण के लिए जाना जाता है केबुल लामजाओ और मॉन्ट्रेक्स सूची का हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा शिवालिक हिमालय है या पूर्वांचल हिमालय है या उत्तर पूर्वी हिमालय है, उसी का भाग है मिजो लुसाई रेंज। तो मिजो लुसाई रेंज, मिजो से आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, मिजोरम में। तो मिजोरम में अवस्थित है मिजो या लुसाई रेंज।
यहाँ पर है ब्लू माउंटेन। ठीक है। त्रिपुरा हिल त्रिपुरा में अवस्थित है। मिकिर असम प्लस नागालैंड में स्थित है। रेंगमा असम में स्थित है। बराइल ये असम, नागालैंड और मणिपुर में स्थित है। तो ये सब सारे मिजो या लुसाई रेंज के भाग हैं। ठीक है। त्रिपुरा हिल, मिकिर, रेंगमा, बराइल, ब्लू माउंटेन, ये सब मिजो या लुसाई रेंज के भाग हैं। अब देखिए, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो किया जाता है, नदियों के अपवाह क्षेत्र के आधार पर विभाजन किया जाता है। इसमें लगभग सभी नदियों को सम्मिलित कर लिया जाता है और उसके आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करते हैं। तो जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमें मिलता है सिंधु नदी। सबसे पहले हमें मिलता है सिंधु नदी, उसके बाद सतलज नदी, फिर काली नदी और तीस्ता नदी, फिर दिहांग नदी। दिहांग को ही हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो जब प्रादेशिक विभाजन करते हैं तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय से हम बोलते हैं। सिंधु और सतलज इन दोनों के मध्य जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है। सतलज नदी और काली नदी इन दोनों के मध्य कुमायूं हिमालय अवस्थित है। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य असम हिमालय है। ठीक है। तो ये प्रश्न में आ जाता है मिलान करने के लिए कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है, या कुमायूं हिमालय, या नेपाल हिमालय, या असम हिमालय, या कूट में भी प्रश्न पूछ दे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे पंजाब हिमालय औसतन रूप से सबसे चौड़ा है। ठीक है। तो यानी चौड़ाई इसकी सर्वाधिक है। कुमायूं हिमालय जहाँ पर सर्वाधिक हिमनदों का विस्तार है, तो कुमायूं हिमालय में सर्वाधिक हिमनदों का विस्तार है। नेपाल हिमालय की आप लोगों को विशेषता पता होगी कि औसत लंबाई और औसत ऊंचाई ये सर्वाधिक है, चूँकि हमारा जो एवरेस्ट पर्वत है नेपाल हिमालय में ही अवस्थित है। असम हिमालय का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और इसके बाद पूर्वांचल हिमालय। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा था। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा PDF के माध्यम से जो है थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग देखिए कि ये जो तीस्ता नदी है और ये काली नदी, इन दोनों नदियों के लिए में विवाद चलता है। तो तीस्ता नदी का जो विवाद चलता है वो किसके बीच है, वो है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। तो किसके बीच, भारत और बांग्लादेश। तो तीस्ता नदी सिक्किम से भारत में प्रवेश करके पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में जाती है और भारत इसका 55% जल का इस्तेमाल करता है और बांग्लादेश की मांग है कि 50% मुझे मिले। तो इसलिए ये विवाद है। तो ये आपका होमवर्क है कि ये तीस्ता नदी विवाद, ये आपका होमवर्क है, तीस्ता नदी जल विवाद और काली नदी जल विवाद, इसको आप लोग पढ़ेंगे। हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, बट फ़िलहाल के लिए अभी आप इतना ज़रूर देखिएगा। तो काली नदी का जो विवाद है वो किन के मध्य है, ये है हमारा भारत व नेपाल के मध्य। ठीक है। यहीं पर काली नदी पर ही काला पानी नामक स्थान है और इसी को लेकर के विवाद रहता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। कौन सा, काली नदी, काला पानी। 1914 और 16 में गोरखा युद्ध हुआ था
और गोरखा शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के मध्य क्या हुआ, सुगौली की संधि हुई। और सुगौली की संधि के दौरान जो है क्या हुआ, नेपाल को अपने पश्चिमी हिमालय का कुछ भाग जो है जैसे कुमायूं और गढ़वाल और पूर्व में सिक्किम के कुछ भाग जो है खोने पड़े, छोड़ना पड़ा। तो इसी को लेकर के, चूँकि ये नदियाँ यहीं से बहती हैं, काली नदी, तो इसी को लेकर के विवाद है। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन ऐसी व्यवस्था बना के गए कि आज तक हम लोग उलझे हुए हैं, नेपाल से लेकर के, बांग्लादेश से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के, चाइना से लेकर के। तो जहाँ जहाँ भी विवाद है वो देखते होंगे आप लोग कि इसका इतिहास प्राचीन काल में ही रहा है। प्राचीन काल बोले तो अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय से ही रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो हिमालय है उसको लंबाई के आधार पर देखते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो है लंबाई में नेपाल हिमालय है, उसके बाद असम हिमालय है, पंजाब हिमालय है और कुमायूं हिमालय है। तो अरेंज करने के लिए आ जाए कि लंबाई के अनुसार या लंबाई के बढ़ते क्रम में या लंबाई के घटते क्रम में जो है आप नेपाल का विभाजन करें। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे लंबा जो है नेपाल हिमालय है, फिर उसके बाद असम हिमालय, पंजाब हिमालय, फिर सबसे छोटा कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो इस असेंडिंग ऑर्डर आ जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए तो आप आराम से लगा दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नोट्स के माध्यम से हम लोग जो है पूरे हिमालय को एक बार देख लेते हैं, ताकि नोट्स जब आप बनाएं या इस नोट्स के माध्यम से अपना नोट्स अपडेट करें, अपना नोट्स तैयार करें तो आपको सुविधा हो। ठीक है, तो मैं ऐसे पढ़ते जाऊंगा और आप जो है अपना समझते जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। क्योंकि पहले ही हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ लिए हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों का संबंध हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों को उच्चावच एवं अवस्थिति संबंधी विशेषताओं के आधार पर ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, लघु अथवा मध्यम हिमालय या हिमाचल हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी 4 भाग हैं। कौन कौन से 4 भाग कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 4 भाग हो गए। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय पर आ जाते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य स्थित स्थलाकृतिक संरचना को इंडस सांगपो सचर जोन कहते हैं। यह सिंधु नदी और सांगपो नदियों का अपवाह क्षेत्र है। बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित स्थलाकृतियों को बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित स्थलाकृतिक संरचना को मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT, जिसे हम बोल रहे थे, क्या बोला जा रहा था? MCT कहलाता है। ठीक है, MCT का संबंध किससे है? झेलम नदी से, झेलम नदी के अपवाह क्षेत्र से है, इसलिए इसे झेलम नदी घाटी भी कहा जाता है। तो MCT को लेकर के अगर प्रश्न आ जाए कि MCT कहाँ अवस्थित है, तो आप क्या बताएंगे? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। ठीक है, या आ जाए प्रश्न झेलम नदी घाटी कहाँ अवस्थित है, तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य अवस्थित है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, जम्मू कश्मीर में इसे कश्मीर की घाटी, जबकि नेपाल में इसे काठमांडू की घाटी कहते हैं। MCT संरचना में जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के द्वारा हिमानी जलोढ़ संरचनाओं का निक्षेप किया जाता है, जिसे करेवा कहते हैं। तो करेवा आप लोगों को पता होगा, केसर की खेती के लिए करेवा
केसर अथवा जाफरान की खेती के लिए कृषि की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है। एमसीटी संरचना में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो कुल्लू और कांगड़ा की घाटियाँ कहाँ स्थित है? एमसीटी में। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट में। लघु हिमालय एवं सीमांत हिमालय के मध्य स्थित संरचना मेन बाउंड्री फॉल्ट कहलाती है। ठीक है, एमबीएफ संरचना में समतल संरचना घाटियाँ स्थित हैं, जिन्हें उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्रों में द्वार एवं पश्चिमी क्षेत्रों में दून कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ठीक है। शिवालिक हिमालय के अग्रभाग में एचएफएफ अर्थात यहाँ पर क्या है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट संरचना के रूप में बृहद गर्तनुमा स्थलाकृतिक संरचना का विकास हुआ है। यहाँ हिमालय से निकलने वाली सदाबहानी नदियों के द्वारा बृहद रूप से अवसादीकरण का कार्य करने के कारण उत्तर भारत के मैदानी संरचना का विकास हुआ है। जैसे जो भी हमारा जो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से जो भी नदियाँ आईं और पूर्वी हिमालय से, वो सारी नदियों ने अवसादों को इकट्ठा करके और ला के हिमालयन फ्रंट फॉल्ट में निक्षेपित कर दिया। और जब निक्षेपित कर दिया तो वहाँ पर क्या है, वो अवसादों से भरा हुआ संरचना का विकास हुआ, जिसे हम आज के डेट में उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। ठीक है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से पूर्व भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के मध्य टेथिस सागर अवस्थित था। जैसा कि पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ये जो है यूरेशियन प्लेट था और ये टेथिस सागर था। ये टेथिस सागर, ये भारतीय प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट। ये है यूरेशियन प्लेट। ये है यूरेशियन प्लेट। ठीक है। और जब ये भारतीय प्लेट इधर की ओर बढ़ी, यानी उत्तर पूर्व की ओर, तो सबसे पहले टेथिस सागर का छेपड़ हुआ और टेथिस सागर के छेपड़ से, यानी सबसे पहले टेथिस सागर यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुआ तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय बना, और उसके बाद जो है ये टेथिस सागर छेपड़ हुआ और भारतीय प्लेट आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराई, यानी कन्वर्जन फोर्स लगा, तो उसके कारण यहाँ पर बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का विकास हुआ। तो उसी चीज़ को हम लोग पीडीएफ के माध्यम से देख रहे हैं। तो क्या है कि हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के मध्य टेथिस सागर था। ठीक है, अवस्थित था। सर्वप्रथम टेथिस सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य, एक मिनट, सर्वप्रथम टेथिस सागर सागरी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण एवं टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बल के प्रभाव के कारण वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यूरेशियन प्लेट महासागरीय प्लेट में यूरेशियन सागरीय प्लेट में ट्रांस हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई और टेथिस सागरीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे धीरे धीरे छेपड़ एवं अंतःग्रसण के परिणाम स्वरूप अंततः भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के मध्य टक्कर की प्रक्रिया हुई। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संपीड़न बल के कारण भारतीय प्लेट में वलन की प्रक्रिया से मोड़दार पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय के वलन क्रमशः बृहद हिमालय, लघु हिमालय
और शिवालिक हिमालय के रूप में निर्मित हुए हैं। बृहद हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट के अग्रभाग में हुआ है, जहां संपीड़न बल अधिक प्रभावशाली था। ठीक है, यही कारण है कि बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में अत्यधिक ऊंची एवं विस्तारित है, जबकि शिवालिक हिमालय का निर्माण हिमालय के दक्षिणतम वलन के रूप में हुआ है। यहाँ संपीड़न बल की तीव्रता के कम होने के कारण शिवालिक हिमालय की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। इस प्रकार ट्रांस हिमालय उत्पत्ति संरचना एवं निर्माण की दृष्टि से हिमालय पर्वत से पूर्व निर्मित श्रृंखला है। यानी सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना है, जिसका निर्माण यूरेशियन प्लेट में हुआ है, जबकि हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण भारतीय प्लेट में हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में भी हिमालय पर्वत के विभिन्न वलनों में शिवालिक हिमालय का सबसे नवीनतम वलन है। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम वलन है, चूँकि सबसे बाद में बना है। ठीक है, हिमालय पर्वत के निर्माण प्रक्रम में टेथिस सागर के क्षेपण की प्रक्रिया सम्मिलित है। यही कारण है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में समुद्री जीवों के जीवाश्मी प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। साथ ही हिमालय के निम्नवर्ती क्षेत्रों में प्राचीन भारत के अधिवास के प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे बुर्जहोम। ठीक है, तो हिमालय के निम्नवर्ती क्षेत्रों में प्राचीन मानव के अधिवास भी मिलते हैं, यानी बुर्जहोम आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बुर्जहोम के बारे में। भारतीय प्लेट का वेग चूँकि अधिक था, अतः हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी ढाल अपेक्षाकृत तीक्ष्ण अथवा खड़ा है, जबकि उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। तो भारतीय प्लेट का वेग अधिक था, तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी ढाल अपेक्षाकृत तीक्ष्ण है, यानी ये हिमालय हो गया और इसके ये दक्षिण का भाग हो गया। ठीक है, और ये उत्तर का भाग हो गया। ठीक, तो ये ढाल जो है ये ढाल तीक्ष्ण है और ये मंद ढाल है। ठीक है, तो जो भी है यानी माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई करता है वो इधर से करता है, उत्तर से। दक्षिण से चढ़ाई करना मुश्किल होता है भारत की तरफ से। ठीक है, तो वही चीज़ ये कह रहा है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी ढाल अपेक्षाकृत तीक्ष्ण एवं खड़ा है, जबकि उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों को उच्चावच एवं अवस्थिति के आधार पर ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु एवं शिवालिक हिमालय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर क्रमशः काराकोरम, हम लोगों ने चर्चा की थी, लद्दाख एवं जास्कर पर्वतों का विस्तार है। तो ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो ये तीनों ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ठीक है, काराकोरम एवं लद्दाख यूरेशियन प्लेट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो काराकोरम और लद्दाख ये यूरेशियन प्लेट की श्रृंखलाएं हैं, जबकि जास्कर पर्वत उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से बृहद हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, जिसका भौगोलिक विस्तार ट्रांस हिमालय क्षेत्रों में है। यानी जास्कर जो है उत्पत्ति और संरचना के दृष्टि से बृहद हिमालय का भाग है। यानी इंडियन प्लेट पर जब बना ये उत्पत्ति हुई तो यहाँ पर क्या बना? जास्कर बना, और जास्कर ये शिफ्ट हो गया कहाँ पर? ट्रांस हिमालय में। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय में अवस्थित तो है, पर ये किसका भाग है? बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। काराकोरम पर्वत की चोटी माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गैसरब्रूम व मैसरब्रूम काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण चोटियां हैं। ठीक है, तो गैसरब्रूम और मैसरब्रूम काराकोरम में अवस्थित है। काराकोरम और लद्दाख पर्वतों के मध्य सिंधु की सहायक श्योक नदी अपवाहित होती है। लद्दाख पर्वत की चोटी माउंट
कारापोसी विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। तो माउंट कारापोसी याद रखिएगा, विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, जो कि कहाँ पर अवस्थित है? लद्दाख पर्वत में। ठीक है। माउंट कामेत जास्कर पर्वत की चोटी है। ठीक है। मिनीटेक, अगहिल, काराकोरम, देवसांगला, चांगला, जाराला, चारडिंगला और नलकला ये ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इन दर्रों का विस्तार भारत एवं चीन की सीमा पर स्थित है। काराकोरम दर्रा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो काराकोरम दर्रा जो है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, जहाँ से चीन के लिए जाने वाली सड़क का निर्माण किया गया है। जाराला एवं चारडिंगला दर्रे के समीप से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो जाराला और चारडिंगला दर्रे के समीप से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। इन दर्रों के समीप भारत में दमचोक नामक स्थल है। सियाचिन, बियाफो, बाल्हेरो, हिस्पर और समाइनी ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिमनद हैं। तो हिमनद कौन कौन से हैं? सियाचिन, बियाफो, बाल्हेरो, हिस्पर, ससाइनी। ये जो है महत्वपूर्ण ग्लेशियर किसके हैं? ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर हैं, यानी हिमनद है। सियाचिन ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है, जिसका संबंध नुब्रा नदी घाटी से है। नुब्रा नदी हिम नदी का उदाहरण है। ठीक है, जिसका तलीय क्षेत्र यू आकार की घाटी के रूप में विस्तारित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पार्मेनियन क्षेत्र में स्थित ग्रैंड चेंको ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर क्या है कि ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और फ्रेडचेंको ग्लेशियर जो है ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी हिमनद है। ठीक है। अब बृहद हिमालय पर आ जाते हैं। बृहद हिमालय हिमालय की सबसे लंबी, सबसे ऊंची, सर्वाधिक विस्तारित श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला के उत्तर में ITSZ इंडस सांगपो सचर जोन, जबकि दक्षिण में मेन सेंट्रल थ्रस्ट अवस्थित है। बृहद हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में तिब्बत में स्थित नामचा पर्वत तक है। पश्चिम से पूर्व की ओर चापनुमा श्रृंखला के रूप में बृहद हिमालय का विस्तार हुआ है। इस पर्वतीय क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां स्थित हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर पर्वत चोटियों का क्रम क्रमशः उत्तराखंड में केदारनाथ, एक मिनट पेन नहीं चल रहा है, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोहियू, माउंट एवरेस्ट, मकालू। भारत व नेपाल की सीमा में कंचनजंगा अवस्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट 8,848.6 किलोमीटर है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि सिक्किम व नेपाल की सीमा में स्थित कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नंगा पर्वत भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत भारत में पूर्ण रूप से अवस्थित, पूर्ण रूप की बात हो रही है, नंगा पर्वत भारत में पूर्ण रूप से अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का उदाहरण है। बृहद हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा स्थित है, जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जबकि लद्दाख में स्थित जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इस दर्रे से राष्ट्रीय राजमार्ग 1A गुजरता है।
तो जोजिला दर्रा से राष्ट्रीय राजमार्ग 1A गुजरता है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, रोहतांग एवं शिवकिला दर्रे अवस्थित हैं। बारालाचा दर्रे से चंद्र एवं भागा नदियों का उद्गम होता है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित केलांग के समीप तांडी नामक स्थान पर आपस में मिलने के बाद चंद्रभागा कहलाती हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर में इस नदी को चेनाब कहते हैं। ठीक है। रोहतांग दर्रे के समीप से रावी एवं ब्यास नदियों का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे पर मनाली को लेह से जोड़ने वाली सड़क मार्ग अवस्थित है। रोहतांग दर्रे का प्राचीनतम नाम भृगुतंग दर्रा था। इस दर्रे को लेकर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु लद्दाख एवं तिब्बत के क्षेत्रों में पहुँचे थे। शिवकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। थांगला, मानाला, नीतिला एवं लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित बृहद हिमालय के दर्रे हैं। माना एवं नीतिला दर्रे से मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी जाने का मार्ग खुलता है। नाथुला व जलापला सिक्किम के दर्रे हैं। नाथुला दर्रा गंगटोक को लद्दाख से जोड़ता है। नाथुला दर्रा गंगटोक को लहासा से जोड़ता है, लद्दाख नहीं, लहासा से जोड़ता है। जबकि जलापला दर्रा गंगटोक को भूटान की राजधानी थिम्पू से जोड़ता है। जलापला दर्रे से तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है। बोमडीला और यांगयाप अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। बोमडीला दर्रे से भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर तिब्बत जाने का मार्ग खुलता है, जबकि यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, भारत में प्रवेश करती है। एमसीटी के दक्षिण में लघु हिमालय अथवा मध्यम हिमालय का विस्तार है। लघु हिमालय को ही हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह हिमाचल का दूसरा महत्वपूर्ण वलन है जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तारित है। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत कहा जाता है। पीर पंजाल श्रृंखला लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जबकि धौलाधर लघु हिमालय की सुदूर दक्षिण में, धौलाधर लघु हिमालय की सुदूर दक्षिण में विस्तारित पर्वत श्रृंखला है। नागटिब्बा पर्वत की चोटी मसूरी रेंज है जो उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा जम्मू को बारामूला से जोड़ता है, जबकि बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। एमबीएफ के दक्षिण में यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट के दक्षिण में शिवालिक पर्वत का विस्तार है। शिवालिक उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम श्रृंखला है। इस पर्वत का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से लेकर पूर्व में आसाम के दिहांग गाज तक है। शिवालिक हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्रों में ही स्थित हिमालयन फ्रंट फॉल्ट में उत्तर भारत के मैदानी संरचना का विकास हुआ है। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य मेन बाउंड्री फॉल्ट में संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती हैं। इन संरचनात्मक घाटियों को पूर्व में द्वार जबकि पश्चिम में दून कहा जाता है, जैसे हरिद्वार एवं देहरादून। पश्चिम के क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के सभी वलन अलग अलग दिखाई देते हैं, जबकि पूर्व के क्षेत्रों में अत्यधिक संपीड़न बल के प्रभाव के कारण सभी वलन आपस में मिल गए हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विस्तारित हिमालय के भाग को उत्तर पूर्वी हिमालय अथवा पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। हिमालय का उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विस्तारित भाग उत्तर पूर्वी हिमालय अथवा पूर्वांचल हिमालय कहलाता है। पूर्वांचल हिमालयी क्षेत्रों में अबोर, नीरी, डापला पर्वत श्रेणियों का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि मिसमी श्रेणी भारत के अरुणाचल प्रदेश, चीन व म्यांमार तक विस्तारित है। पटकई बूम पहाड़ियों का विस्तार अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में है, जबकि नागालैंड रेंज नागालैंड में विस्तारित है। नागा रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामती है। मणिपुर हिल का विस्तार मणिपुर में है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट जापवो है। मणिपुर हिल से बैरन व इम्फाल नदियों का उद्गम होता है।
यहाँ स्थित लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वर्ष 1993 में लोकटक झील को वनोन्मूलन की समस्या के कारण मॉन्ट्रेक्स सूची का हिस्सा बनाया गया, जो वर्तमान समय तक मॉन्ट्रेक्स सूची का हिस्सा है। मॉन्ट्रेक्स सूची में उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया जाता है जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण प्रदूषण से पारिस्थितिक संकट की स्थितियां उत्पन्न हो गई हों। लोकटक झील में तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी से निर्मित द्वीप हैं जिन्हें कुंदी कहा जाता है। ऐसी ही एक कुंदी केबुल लामजाओ है जिसे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित किया गया है। यह संघाई हिरण का विश्व में अंतिम आवास है, स्थल भी है। संघाई हिरण को नाचता हुआ हिरण यानी डांसिंग डियर भी कहते हैं। मिजो अथवा लुसाई रेंज का विस्तार मिजोरम में है, जबकि सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। मिजो अथवा लुसाई रेंज का विस्तार कहाँ पर है? मिजोरम में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। ठीक है। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल विस्तारित है। मिकिर पर्वत श्रृंखला का विस्तार असम एवं नागालैंड के क्षेत्रों में है, जबकि रेंगमा असम में विस्तारित है। असम, नागालैंड एवं मणिपुर में बराइल पर्वत श्रृंखला विस्तारित है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने ट्रांस हिमालय से लेकर के बृहद हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय को देख लिया और उसके नोट्स को भी देख लिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देख करके आप अपने नोट्स को अपडेट करें। आप अपना स्वयं का नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं और वीडियो तो यूट्यूब पर रहेगा ही। आप लोग इसे बार बार देखें, समझने की कोशिश करें और मैपिंग की सहायता से भी आप लोग समझने की कोशिश करें। मैपिंग का क्लास जब चलेगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। बहरहाल अभी के लिए आप क्या कीजिए कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, इन सभी को आप लोकेट कीजिए। वहाँ पर जो प्रमुख दर्रे हैं उन्हें आप लोकेट कीजिए, प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं उन्हें आप लोकेट कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जब प्रश्न आए तो आपसे गलती ना हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। भारत के भूगोल विषय को और जानने के क्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत आभार वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।